हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेंदी ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर एक बुल बार बनता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे चैनल में था और चैनल का हम ट्रेडिंग रेंज ट्रांजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग रेंज देख सकते हैं। देखिए, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं जब यहाँ पे डबल बॉटम बना है? तो ट्रेडिंग रेंज कोई बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज नहीं है। और ट्रेडिंग रेंज का अगर हम हाई देखते हैं तो ये मेरे लिए हाई है। अगर हमें यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है तो वो लोअर थर्ड में ढूंढनी है, यहाँ पे अपर थर्ड में, और टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो क्या कोई सेल बन सकते हैं? तो ये बार क्लोज होने के बाद फॉलोअप चाहिए, पर जैसा मैंने बताया हमें डिसेंट बार चाहिए और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ये बार, इफ दिस बार वुड हैव क्लोज्ड एट इट्स लो एंड नेक्स्ट बार ने अगर इसका लो निकाला होता तो फिर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए अब सोच सकता हूँ ये बार के बाद? क्या मैं यहाँ पे रादर बाय करने के लिए सोच सकता हूँ जब ये मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनता है? ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे बाय हो सकता है, पर अगर आपको यहाँ पे बाय लेना है तो मेक श्योर करना है आपको कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाय ले रहे हो। वैसे तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो पर इन केस अगर आप बाय लेते भी हो तब भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ऑलराइट, तो ये पैटर्न है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेने के लिए सोचते हो, वो टाइम क्या था? ये बार क्लोज होता है। ओके, तो 30 पे अगर आप कोई एंट्री लेते हो, ये हो सकता है आप 32 पे आपको लगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा आपका। देखिए, मान लीजिए अगर आप ऐसे इसका हाई निकलता है इसलिए बाय लेते हो, ये 29 है, इसका जो हाई है वो, ऑलराइट, इसका हाई ट्रिगर नहीं होता है, पर मान लीजिए इसका अगर हाई निकलता है तब अगर बाय लेते हो तो मेक श्योर यही लो आपके लिए स्टॉप लॉस है। जबकि कोई हाई नहीं निकला है तो यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो, ऐसा बार क्लोज होता है तो इसका लो निकलता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम ये बार पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते तब भी आपका ये बार इसके नीचे अगर जाता है, वैसे यही बार अगर इतना डीप पुल बैक है तो हम यही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका लो ब्रेक हो सकता है। तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे ट्रेड एग्जिट होता क्या? चलिए हम एटलीस्ट ये देख लेते हैं ऑप्शन का चार्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे कितनी मोमेंटम थी। ऑलराइट, तो ये ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं होता। देखिए, तो अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट यही क्लोज होता है इसी बार के पास। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर लेते हो तब भी, अभी ये 349, इसका क्लोज है 46, तो ऐसे बार क्लोज होते हैं तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे भले हमें बॉडी दिख रही है, पर ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे कोई यहाँ पे बिल्कुल बॉडी नहीं है, तो सब लो प्रॉबिलिटी बेट्स है। यहाँ पे बाय करना भी काफ़ी रिस्की है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करते तो क्या होता? नहीं यूज़ करते तो फिर हम ये स्टॉप लॉस पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कोई अगर हमें रैली नहीं मिल रही है तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता और ये हिट हो जाता है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे विथ मिनिमम लॉस हमें एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, वरना ये स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। एनीवेज, उसके बाद फिर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे जब कोई बुल पार बनता है तब भी हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं है क्या सेलर्स होंगे। देखिए, अगर मैं इसे मेजर मूव टारगेट ड्रॉ करता हूँ तो आई एम श्योर ये मेजर मूव टारगेट के पास होगा। ऑलराइट,
तो अंडरशूट हुआ है। तो यहाँ पे कोई इस बार के बाद कोई सेल नहीं बन रहा, बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस ऑलमोस्ट इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर कोई और सेल भी नहीं बन रहा। अब क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल कोई डबल बॉटम बनता, तो हम यहाँ पे 50,800 का पी देख लेते हैं। देखिए हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्लॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि जहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, पर अगर मोमेंटम नहीं है तो इमीडिएटली तो हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे बाय करते हैं, ये लो रखते हैं और इसका लो निकलता है तो एग्जिट करना है। तो भले यहाँ पे ये रीज़नेबल लग रहा है, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 214 पे एंट्री होती है और यहाँ पे आपका 10 पॉइंट्स का जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे फिर हमारा कोई और बाय नहीं बन रहा। ऑलराइट, तो यहाँ पे और कोई बाय नहीं है, क्या हम ये बार के बाद बाय लेने के सोच सकते हैं? तो ये एक बाय हो सकता है। तो ये 12-15, ये इंटरेस्टिंग हुआ देखना। 16, 17, 19, ऑलराइट, ये क्लोज होने के बाद नेक्स्ट बार ने इसका है नहीं निकाला है, तो हमारा यहाँ पे एक बाय होता। और हम अगर यहाँ पे बाय ले रहे हैं तो इस समय पे हमें स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। हमें थोड़ा स्पेस देना है। यहाँ पे एक बार क्लोज होता, अगर यही बार अगर ऐसे क्लोज होता तो और लो निकालता तो हम एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं। अभी हम होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड करना है। वाह, फिर हमारे यहाँ पे भी कोई एग्ज़िट नहीं बन रहा और ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ता। अगर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इमीडिएटली रैली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तब भी हमारा कोई यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट बार, फिर नेक्स्ट बार, अब सेल हमारा यहाँ पे हो सकता है, ये जो 220 की कैंडल है तब। सो या देखिए जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हमें बाय करने के लिए सोचना है, पर अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए? तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, इसका हाई निकलता है तब। उसके बाद फिर क्या हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए? क्या इसका जब लो ब्रेक होता है तब एग्ज़िट करना चाहिए? तो अगर काफ़ी टाइट चैनल में है तो हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस ला के रख सकते हो। पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो ये हमारे लिए पहले तो स्टॉप लॉस था, जब ये बार क्लोज होता है उसके बाद फिर हमारे लिए ए बार का लो एज अ स्टॉप लॉस बन जाता है। तो पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर ये बार क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। अब हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ऐसे स्मॉल अगर बार्स बन रहे हैं, लो नहीं निकल रहा है, सडनली इसका लो कोई नहीं निकल रहा है, तब हम वेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हैं। मार्केट फिर ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक्स हो रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। ये बार के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट बार फिर यहाँ पे क्लोज होता है,
अगर इसका हाई निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हमें वेट करना है। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे अब पुल बैक कुछ हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है तो हम ये एग्ज़िट के लिए सोच सकते हैं। $198 तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये एक बाय हो सकता है। देखिए ये जब बार बनता था यहाँ पे रिवर्सल आता है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं, पर ये भी बार ये पिछले बार का लो नहीं निकालता है। अब मार्केट बहुत रैली करता है उसके बाद फिर बियर बार बनता है, उसको निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से वेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जिट होता फिर नेक्स्ट ये जब डबल बॉटम बना है तो यहाँ पे हम 49,900 ऑलराइट, तो इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलो कैंडल देखना है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंट्री होती है, ये हमारे लिए एग्जिट था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है। यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पे डबल टॉप पे क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये एक सेल हो सकता है, पर ये सब टारगेट्स है। यहाँ पे हमें देखना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, ऐसे रिवर्सल आ रहे तो हमें एग्जिट करना है, फिर नेक्स्ट सेल ये होता। यहाँ पे आगे फिर देखना है कोई बार नहीं, जब भी पिछले बार का लो निकलता है तब हम, या इसका लो हाई निकलता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक एग्जिट होता, फिर और एक सेल यहाँ पे होता। तो यहाँ पे कोई बार नहीं, पिछले बार का लो नहीं निकाला है तो वेट कर सकते हैं, फिर हमारा यहाँ पे एग्जिट होता। ये काफ़ी टाइट चैनल में है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एक एंट्री मिल रही थी। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे हमारी कोई एंट्री बन रही है। तो अगर ये पैटर्न, पूरे पैटर्न में अगर कोई सेल लेना होता तो ये एक सेल होता, पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता है, ये एक सेल होता, ये हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, फिर और एक सेल। पर यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है, ये सेल करना है, फिर ये स्टॉप लॉस होता जो कि 5 मिनट पे ही मैनेज करना है, ये भी हमें 5 मिनट पे ही मैनेज करना है। और इसे हम 1 मिनट पे ले सकते हैं। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे मैं 23,800 पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे सेल होता, या हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो वेट करना है, जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे सेल होता, यहाँ पे देखना है क्या कोई बार पिछले बार का लो निकलता है, नहीं, तो हम वेट कर सकते हैं। जब यहाँ पे मार्केट इसका इमीडिएटली लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमें इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए, तो ये जब बार क्लोज होता है उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 19, तो फिर देखिए बड़ा ही ख़राब है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा सेल होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है,
वैसे तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फॉलोअप देखना है। जब ऐसे बार बन रहे साइडवेज जा रहा है ऐसे मोमेंटम है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें इमीडिएटली मोमेंटम चाहिए। फिर जब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं अगर इसका लो निकलता है तो आपका सेल यहाँ पे होता 95 और यहाँ पे हमारा कोई एग्जिट होता, नॉट बैड। या फिर जब ऐसे बार्स बनते हैं तो क्या इसने बार ने इसका लो निकाला है तो नहीं निकाला है। तो यहाँ पे आप फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर फिर से सेल करना है तो हमें जब इसके नीचे जा रहा है मार्केट तभी। पर हो सकता है आप यहाँ पे सेल ना करो, बाद में री एंट्री ना करो। ये 12 बजे कैंडल है, वो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही, तो एंट्री हमारी कब बन रही है, ये इसके बाद 8 पे। लोअर टाइम फ्रेम बहुत बार हेल्प करता है। ये 10 है, और फिर एक जो सेल था हमारा मैंने बताया यहाँ पे था, जब बार क्लोज होता है तब 39 पे। ये इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे सेल करते तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसका लो निकलता है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। वाह, यहाँ पे भी कोई लो नहीं निकाला है सब। यहाँ पे जब ये बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होता, एंट्री यहाँ पे होती है और एंट्री एग्जिट यहाँ पे होता। कि यहाँ पे कोई बाय हो सकता है, क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। तो हम 23,600 का सी देख लेते हैं। 31, यहाँ पे बाय होता, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। तो कुछ डेट्स हो सकते हैं। और एक बाय ये भी हो सकता है, यहाँ पे फिर एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे हम बाय करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक ही बार में इतने सारे बार्स कवर कर चुका है। उसके बाद फिर ये सेल ऑफ पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है, कुछ हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर अगर मार्केट फिर और मोमेंटम दे रहा है तो हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। और ये 2:20 का पी बताया मैंने यहाँ पे। हालांकि तो यहाँ पे एंट्री होती है और फिर यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है हमें, इसी का लो। ऐसे बार बनते तो एग्जिट करना है।
और यहाँ पे एक बाय हमें देखना था। देखिए फिर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न समझ के यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो मेक श्योर यही हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे अगर बार कोई क्लोज होता है, इसका लो अगर नेक्स्ट निकालता है तो यहाँ पे फिर आप एंट्री करते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है। फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं। हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए, जबकि फिर मोमेंटम मिलता है। फिर ऐसे बार क्लोज होता है तब हमें एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो रीजनेबल ट्रेड थे। एक ब्रेक वन पे निकलना था, 2 यहाँ पे निकलना था, 3 फिर 4 और यहाँ पे एक 5। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे बाय करना अभी रिस्की है, तो बेटर ये हम वेट कर लें। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। यही अगर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार होता तो तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। बाय।